नमस्कार, मैं तबरेज श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं यूपी 2 के कक्षा 5 के पाठ क्रमांक 5.21 के हिंदी विषय के एक पाठ जिसका नाम है रघुकुल रीति। आज हम इस पाठ को बताते हुए प्रयोग करने जा रहे हैं इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार गृह कार्य का। तो आइए इसके सार को समझते हैं। प्रस्तुत पाठ रघुकुल रीति अपने वचन पर अटल रहने पर आधारित है। तो आइए इसकी नवीनता और उपयोगिता समझते हैं। कंसेप्ट से संबंधित निर्देशों के आधार पर आसपास के परिवेश का अध्ययन करते हुए गृह कार्य करवाया जाता है, जिससे कंसेप्ट को वर्तमान परिवेश से जोड़ने पर विद्यार्थियों के अंदर बेहतर समझ विकसित करवाई जा सके। तो आइए इसके क्रियान्वयन को समझते हैं। इस नवाचार के माध्यम से जिस कंसेप्ट का पुनः अध्ययन किया जाता है वह है शब्दावली सृजनात्मक लेखन। इसके लिए जो पूर्व प्रबंध की ज़रूरत होती है वह यह है कि शिक्षक सुनिश्चित करते हैं कि पाठ को अच्छी तरीके से पढ़ा दिया गया है कि नहीं, और ये भी सुनिश्चित करते हैं कि उन्होंने प्रस्तुत पाठ रघुकुल रीति से संबंधित तालिकाओं की कई प्रतियाँ, जितने की बच्चे होते हैं जितने विद्यार्थी होते हैं उतनी तालिका की प्रतियां उन्होंने तैयार कर ली हैं कि नहीं। उसके बाद जब तालिका की कई प्रतियां तैयार हो जाती हैं तो ये प्रतियां बच्चों को देते हुए बोलते हैं कि आपको अपने घर जाना है और घर जाकर अपने अभिभावकों की मदद से या अभिभावकों या किसी बड़े बुजुर्गों की मदद से आपको रामायण से संबंधित कोई एक कहानी सुननी है और उस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है उसके बारे में आपको इस तालिका में लिखना है। उसके बाद जब विद्यार्थी गृह कार्य करके आ जाते हैं उसके बाद शिक्षक बच्चों से उन तालिका में संबंधित जो भी जानकारी उन्होंने लिखी हुई है उसको पढ़कर सुनाने के लिए बोलते हैं। बच्चे सुनाते जाते हैं और इस तरह पाठ का पुनः अध्ययन करते जाते हैं, जिससे दीर्घकालीन तक उनको कंसेप्ट याद रखने में मदद मिलती है। तो ये था नवाचार का क्रियान्वयन। तो आइए जानते हैं कि इस नवाचार के माध्यम से कौन कौन से सीखने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं। पहला, सुनी एवं पढ़ी रचनाओं घटनाओं की विषय वस्तु के बारे में बच्चे बातचीत करते हैं, तर्क देते हैं एवं निष्कर्ष निकालते हैं। दूसरा, बच्चे भाषा की बारीकियों को समझते हैं एवं अपनी खुद की भाषा निर्मित करते हैं। तीसरा, बच्चे अपरिचित शब्दों से परिचित होते हैं एवं उनको शब्दकोश से खोजते हैं। तो ये थे सीखने के प्रतिफल। आइए जानते हैं कि शिक्षकों के लिए कौन कौन से निर्देश दिए गए हैं। पहला, गृह कार्य प्रयोगात्मक एवं अनुभवात्मक होना चाहिए। दूसरा, प्रस्तुत पाठ को पाठ्यक्रम के अनुसार जनवरी माह में पढ़ाया जाना चाहिए। तीसरा, इसमें एनसीएफ 2005 के उद्देश्यों का भी ध्यान रखा गया है। चौथा, नवाचार क्रियान्वयन की अवधि 20 मिनट निर्धारित की गई है, शिक्षक इसे अपने अनुसार बढ़ा या घटा भी सकते हैं। पाँचवा, नवाचार क्रियान्वयन की अवधि का निर्धारण 30:1 को आधार मानकर किया गया है, मतलब PTR रेशियो 30:1 को आधार माना गया है। तो ये थे शिक्षकों के लिए कुछ निर्देश। आइए जानते हैं कि CWSN यानी चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड वाले बच्चों को इससे क्या लाभ होता है। तो यह ऑटिज्म से ग्रसित बच्चों को नए स्थानों एवं नई वस्तुओं के कंसेप्ट को विकसित करने में मदद करता है। यह निम्नलिखित संज्ञानात्मक क्षमता वाले बच्चे अपने बहुइंद्रियों के माध्यम से स्वयं कंसेप्ट की जांच करके समझ को विकसित कर सकते हैं। तो ये थे कुछ CWSN वाले बच्चों को इस नवाचार के लाभ। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार गृह कार्य बहुत अच्छा लगा होगा और आप इसको अपने विद्यालय में ज़रूर क्रियान्वित करवाएंगे, हम आशा करते हैं। ऐसे और भी नवाचारी रोचक वीडियो देखने के लिए आप हमारे ZIII यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि ये वीडियो आप हमारे ZIII फेसबुक चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे ZIII फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।